नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री की जो भी नई योजनाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत परिवार में किसी भी सदस्य को या आपको पेंशन मिलती है तो पेंशन विभाग को ओर से 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। दोस्तों, इन नोटिसों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पेंशन विभाग की ओर से पेंशन को लेकर के क्या कुछ नोटिस जारी हुए हैं, इनकी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो ये आपको कब तक मिलेगी, इसको लेकर के ये नोटिस जारी हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। साथ में दोस्तों, फ्री राशन आपको मिलता है, तो फ्री राशन मिलने वालों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर कब मिलेगा, कब से मिलना शुरू होगा, इसके लिए भी जानकारी दोस्तों आप अवश्य ले लीजिए। साथ में यदि आपको पालनार योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है तो दोस्तों बकाया जो किस्त है उसके लिए राजस्थान में 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। साथ में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो राशन कार्ड है, उन राशन कार्डों से अब राशन बंद होगा। दोस्तों, कौन से राशन कार्ड बंद होंगे, कौन से राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा, इसकी जो जानकारी है वो भी आपको इस वीडियो में पूरी मिलने वाली है। दोस्तों, परिवार में यदि महिला है तो महिलाओं को एक योजना के माध्यम से सरकार 1 लाख रुपए का लाभ दे रही है। इसलिए दोस्तों, परिवार में यदि महिला है तो अवश्य ही आप महिलाओं से जुड़ी जो योजना है, इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का जो लाभ महिलाओं को मिलेगा, उसके बारे में जो अपडेट निकल करके आई है उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। परिवार में यदि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो दोस्तों पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी सरकार की ओर से एक योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 2,000 रुपये दिए जाने की सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है, और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, पेंशन, गैस सिलेंडर, पालनार योजना, राशन कार्ड, महिला और पढ़ने वाली छात्र छात्राओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में अब हम बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, विधवा, दिव्यांग पेंशन, लघु सीमांत कृषक पेंशन मिलती है तो दोस्तों इसको लेकर के 3 बड़े अपडेट निकल करके आ चुके हैं। पेंशन के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन शुरू हो चुके हैं। यदि आप भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से भौतिक सत्यापन है वो होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप नज़दीकी ई मित्र या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र ई मित्र प्लस पर जाकर के आप अवश्य ही अपनी अंगुली की छाप लगाएं और आप भौतिक सत्यापन करवाएं, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। जैसे कि अलवर जिले से ये खबर है कि अलवर जिले में 16,702 पेंशनों का नहीं हुआ सत्यापन। तो दोस्तों, जिसका पिछले सत्र में पिछली वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ था, उनमें से अलवर जिले में 16,702 पेंशन हैं, उनकी पेंशन 1 साल से रुकी हुई है। दोस्तों, 2,44,744 लोगों ने सत्यापन करवा दिया था, उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही समय पर उनको मिल रही है, लेकिन जो वार्षिक सत्यापन नहीं करवाता है उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इसलिए आप अवश्य ही वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं। साथ में दोस्तों, यदि आपको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 70 रुपये में घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पोस्ट इन्फो जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ताकि आप आसानी से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सके। जो भी पेंशनर हैं उन सभी को लाइफ सर्टिफिकेट यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके लिए आप पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप पर आवेदन कर सकते हैं और 70 रुपये में घर बैठे ही बनवा सकते हैं। दोस्तों, 23 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी पेंशनर हैं, जो भी पारिवारिक पेंशनर हैं, उनको 23 नवंबर तक अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होगा, ताकि उनको आगे भी जनवरी 2025 से पेंशन मिलती रहे। यदि आप ये प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगले महीने की पेंशन का भुगतान नहीं होगा। तो अवश्य ही आप ये जीवित प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि आपको आगे भी पेंशन मिलती रहे। पेंशन विभाग को लेकर के एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि पेंशनर पेंशन पोर्टल पर पैन नंबर अपडेट करवाएं। दोस्तों, यदि आपको पेंशनर हैं, आपको पेंशन मिलती है और आप पेंशनर हैं, तो पेंशन पोर्टल के माध्यम से आपके पास यदि पैन कार्ड है तो दोस्तों पैन कार्ड के जो नंबर हैं वो आप अपनी पेंशन से अवश्य ही अपडेट कर ले, अवश्य ही जोड़ ले।
जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में आवश्यक रूप से जमा कराएं। साथ में पैन कार्ड है तो उसको भी आप अपनी जो पेंशन है उससे अपडेट करवा लें, नंबर जुड़वा लें ताकि आपको पेंशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों जो भी राजस्थान के फ्री राशन लेने वाले परिवार हैं उनके लिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू कर दी गई है। अब सभी महिलाओं को राजस्थान में जिनको फ्री राशन मिलता है 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के आपको सीडिंग करवाना होगा ताकि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सके। 450 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए सीडिंग जरूरी है। दोस्तों यदि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं और फ्री राशन ले रहे हैं तो 450 रुपये में आप गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों राजस्थान में जो भी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए राशन कार्ड हैं उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी सदस्य अपनी EKYC करवा लें और दोस्तों अपनी जो LPG ID है उसका आप सीडिंग अवश्य करवा लें ताकि आपको आसानी से 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सके। ये काम आप दोस्तों 5 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच राशन की दुकान पर जाकर के पोस्ट जो मशीन है उसके माध्यम से आप ये सीडिंग का काम करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस योजना की सीडिंग यानी 450 रुपये में जो गैस सिलेंडर मिलेगा उसकी सीडिंग यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी परिवारों को इस योजना के माध्यम से राशन की दुकान पर जाकर के सीडिंग करवानी होगी। यदि आप सीडिंग नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको अगले महीने से जो राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, वो सरकार की ओर से बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सीडिंग अवश्य करवाएं। दोस्तों यदि आप सीडिंग करवाना चाहते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप ले लीजिए। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी जो योजना है, सीडिंग करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं? तो दोस्तों आपको 17 अंक की LPG ID चाहिए। दोस्तों LPG ID 17 अंक की आप किस प्रकार से निकलवा सकते हैं? तो दोस्तों सरकार की ओर से एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आप जो भी वहां पर डाटा मांगा जाए, आपका राशन कार्ड का नंबर, नाम मांगा जाए, वो वहां पर आप दर्ज करेंगे और 17 अंकों का आप LPG ID नंबर अवश्य निकला लें। साथ में आधार की सीडिंग यानी कि आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के जो आधार नंबर हैं वो आपको अपने राशन कार्ड से लिंक करवाने होंगे, EKYC करवाना होगा। दोस्तों 3 काम आपको करने होंगे और आप आसानी से इस योजना में सीडिंग करवा सकते हैं। इससे लाभ आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों इससे आपको 450 रुपये में जो रसोई गैस सिलेंडर होता है वो आपको मिलेगा। ये काम आप राशन डीलर की जो दुकान है उस पर जाकर के आसानी से करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो राशन कार्ड से जुड़वाना है। साथ में दोस्तों आपको EKYC करवानी है, यदि नहीं करवाई तो आप करवा लें। आधार नंबर राशन कार्ड से नहीं जुड़ रहे तो जुड़वा लें और ID आप निकाल लें, 17 नंबर की ID निकाल लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फिर राशन की दुकान पर जाकर के आप आसानी से सीडिंग करवा लें। साथ में दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और यदि आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं और आपके पास ई-श्रम कार्ड भी है तो दोस्तों आपको अपने राशन कार्ड से ई-श्रम कार्ड को भी लिंक करवाना होगा। यदि आप लिंक करवा लेते हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से जो ई-श्रम कार्ड के माध्यम से आपको हर महीने आर्थिक सहायता सरकार की ओर से भेजी जाती है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अवश्य ही राशन कार्ड को आप अपने ई-श्रम कार्ड से लिंक करवाएं ताकि आपको हर महीने फायदा हो सके, लाभ हो सके। ई-श्रम कार्ड का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप जाकर के आसानी से राशन कार्ड को ई-श्रम कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके परिवार में यदि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो दोस्तों सभी छात्र छात्राओं को अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत सरकार प्रत्येक महीने 2000 रुपये दे रही है। आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं। यदि कोई भी पढ़ने वाला छात्र छात्रा जो स्नातक में पढ़ाई कर रहा है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा है, वो 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकता है। यदि 30 नवंबर तक ई-मित्र पर जाकर के फॉर्म इस योजना में भरता है तो उस छात्र छात्रा को जो कि पढ़ाई के लिए किसी भी शहर में रह रहा है उसको किराए के लिए दोस्तों राज्य सरकार है वो प्रत्येक महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। इसके लिए यहाँ पर कुछ शर्त भी बताई गई हैं कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, SC ST SBC का है तो 2,50,000 से कम परिवार की आय होनी चाहिए, OBC का है तो 1,50,000 रुपये से कम आय होनी चाहिए, EWS कैटेगरी में है तो 1,00,000 रुपये से कम आय होनी चाहिए। ऐसे परिवार के जो भी छात्र छात्राएं हैं और किसी भी शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उनको सरकार प्रत्येक महीने 2000 रुपये यहाँ पर रूम किराए के लिए दे रही है। तो आप नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।
इसके आगे दोस्तों खबर है कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिलेंगी। सीएमओ में समीक्षा बैठक ले ली गई है। राजस्थान में 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। पालनार योजना है जिसकी बकाया किस्त चल रही है। 150 करोड़ रुपए की राशि उनके लिए सीएम भजनलाल शर्मा जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर भजनलाल जो सरकार है वो अपनी पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर 2024 को मनाने जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान के अंदर 1.50 लाख यानी 1.5 लाख 1.5 लाख जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी सरकार 150 करोड़ रुपए की राशि जारी करने वाली है। जो भी दिव्यांगजन है उनको फ्री में स्कूटी वितरित की जाएंगी। 10,000 से अधिक जो निःशक्त जन है उनको सहायक सामग्री और सहायता उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पालनार योजना से जुड़े हुए जो भी 5 लाख बच्चे हैं जिनकी बकाया किस्त चल रही है वो 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। लखपति दीदी योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। आपके परिवार में भी महिला है, उसके नाम से आप लखपति दीदी योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे ही इस वर्षगांठ पर ये सभी योजनाएं शुरू की जाएंगी वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों राजस्थान में 10,000 स्वयं सहायता समूह से जो रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है उसके अंदर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वर्षगांठ पर प्रदेश वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। इसके अलावा किसानों को भी बड़ी सौगात दी जाएगी। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट आएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। फसल बीमा मुआवजा की मांग को लेकर के कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। यानी कि दोस्तों खरीफ की फसल में जो वर्षा ऋतु की वजह से फसल खराब हुई थी और फसल का आपने बीमा बनवाया था तो उसका मुआवजा अभी तक आपको नहीं मिला है। इस मुआवजे के लेकर के कृषि मंत्री को ज्ञापन लिखा गया है। दोस्तों जैसे ही जल्द ही फसल बीमा का मुआवजा किसानों को मिलेगा, जैसे ही मिलेगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।